वेलकम टू लर्न विद अलीशा। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट का पार्ट 2। इसके पहले आपको याद होगा कि हमने कुछ अमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को मैं आपको बता दूं कि स्पेस लैटिस भी बोलते हैं और the 3D arrangement of identical points in the space which represents how the constituent particles are arranged in a crystal is known as crystal lattice। किसी भी अरे 3D अरेंजमेंट के जो आइडेंटिकल पॉइंट्स होते हैं उनके स्पेस के, एक क्रिस्टल के जो पॉइंट्स होते हैं, कोई भी जो कहना चाहिए, आप कह सकते हो कोई भी पार्टिकल हो जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल से बना हो, उनको क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल्स भी उनको हम बोलते हैं। और वही क्रिस्टल्स का जो अरेंजमेंट है वो हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट सेल्स क्या होते हैं। सो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generates the entire lattice। आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्रिस्टल्स हैं, ये क्यूब्स हैं, ये अलग, इसमें जो ये पॉइंट्स हैं ये मिलकर बनाते हैं एक क्यूब, यानी एक यूनिट सेल, एक यूनिट। और ये आपस में जब चारों आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो वो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा और इस इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। वापस से मैं वहीं आती हूँ। सो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। यानी छोटी छोटी यूनिट सेल्स मिलकर एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं। नेक्स्ट, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड A unit cell is characterized in 6 parameters। ध्यान रखेंगे 6 parameters बोला गया है। सो पहला है एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स में अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, यानी जो भी एंगल्स उनके अंदर बनते हैं वो अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनते हैं, तो 3 ये हो गए। और नेक्स्ट है एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ है ना एबीसी। एबीसी जो एंगल पॉइंट्स होंगे ये होंगे, 3 ये हो गए, और अल्फा बीटा गामा 3 ये हो गए। तो ऐसे करके 6 पैरामीटर्स से मिलकर बना होता है एक यूनिट सेल। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो यूनिट सेल्स को मैं आपको बता दूं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर से एक बार हम बैक जाएंगे। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसे सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है सेंटर यूनिट सेल। तो ये दोनों एक्चुअली होते क्या है पहले हम ये देखेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं। इनको हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं when constituent particles are present only on the corner position of a unit cell। ऐसे जो लैटिस होते हैं जिनकी यूनिट सेल्स में सिर्फ कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो मैंने आपको आगे दिखाया, जो चारों हर तरफ के कॉर्नर पे जो पॉइंट्स बने हैं, वो पॉइंट्स सिर्फ कॉर्नर्स में अगर प्रेजेंट है तो उस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा या उस तरीके के जो सेल्स होंगे वो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगे। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंटर्ड का मतलब ये है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट पोजीशंस अदर देन कॉर्नर इन एडिशन टू द कॉर्नर्स। यानी कॉर्नर्स के अलावा अगर वो सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो वो सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे। अब उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनको भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। सो फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड सेल, सेकेंड इज फेस सेंटर्ड सेल, एंड थर्ड इज एंड सेंटर्ड सेल। इनके जो बॉडी रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरीके का अरेंजमेंट है उनके यूनिट सेल्स में, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो आगे हम इसका पढ़ेंगे, बट देखो नाम से ही समझ में आ रहा है बॉडी सेंटर। मैं आपको बताती हूँ क्या है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल
को हम शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी बोलते हैं, है ना। स्मॉल बीसीसी या कैपिटल बीसीसी दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। It contains one constituent particles at body center plus at all corners, यानी एक चारों तरफ के जो जितने भी कॉर्नर्स है उसमें तो प्रेजेंट हो गई, उसके साथ साथ एक बीच में, बॉडी के बीच में, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ डायग्राम से कि बॉडी के बीच में आप ये देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर बॉडी के बीच में एक लेटिस पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है, इस तरीके को बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड सेल। ये है। नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर सेल में ये है कि जैसे इट कंटेन्स वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच फेस प्लस एट ऑल 8 कॉर्नर्स, यानी जितनी भी 8 कॉर्नर्स हैं उसके अलावा चारों तरफ के जो उसके फेसेस हैं, मतलब जैसे ये क्यूब है, क्यूब में एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा और एक फेस पीछे वाला होगा, एक फेस सामने वाला होगा। तो ये जो 8 कॉर्नर्स में जो फेस हैं, इनके फेस में कहीं पे भी एक जगह पे आपस में ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड सेल, जिसको शॉर्ट में ईसीसी बोलते हैं। इट कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस प्लस एट ऑल कॉर्नर्स। एंड सेंटर का मतलब यही है कि आप देख सकते हैं इट कंटेन्स वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, यानी दो अपोजिट फेसेस के साथ साथ कॉर्नर्स पे और एक बीच में यूनिट सेल्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये प्रिमिटिव सेल का डायग्राम है, ये प्रिमिटिव सेल का डायग्राम दिया हुआ है, ये बॉडी सेंटर्ड का दिया है, ये फेस सेंटर्ड का दिया है कि आपस में आमने सामने हैं, और ये एंड सेंटर का दिया है कि हर फेसेस में चारों तरफ के सामने जो यूनिट सेल्स हैं या आप बोल सकते हैं लेटिस पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब किस तरीके का अरेंजमेंट है एटम्स का इन यूनिट सेल्स में। सो इन अ यूनिट सेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपली अ क्यूब, इन्हें क्यूब्स भी बोलते हैं। So there are 8 corners and each atom at a corner is shared equally by 8 adjacent unit cell. आप ध्यान सॉरी क्यूब्स आपने सबने पढ़ा है प्राइमरी क्लासेस में। तो क्यूब्स में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर पे एक लेटिस पॉइंट होता है और एक सेल प्रेजेंट होता है। सो देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम बिलोंग्स टू गिवन यूनिट सेल। 8 कॉर्नर यानी हर सेल में वो अपना एक पार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/8 ऑफ एन एटम बिलोंग्स टू अ गिवन यूनिट सेल। नेक्स्ट इज देयर आर 6 फेसेस एंड ईच एटम इज शेयर्ड। 6 फेसेस, 6 फेसेस इसमें आपकी बताई गई है जो सामने दिख रही है। तो 6 फेसेस में ईच एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट यूनिट सेल, यानी 6 में वो 2 शेयर कर रहा है, 2 सेल्स को, 2 एटम्स को, हर एटम में 2 यूनिट्स को शेयर कर रहा है यूनिट सेल को। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ जो उसका क्वांटिटी होगी वो शेयर करेगा। नेक्स्ट है द एटम एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल बिलोंग्स टू एंटायरली टू इटसेल्फ। सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1, मतलब एक पूरा जाएगा। There are 12 edges in a cube and shared between 4 adjacent unit cells. 12 edges होते हैं, edges means corners. So contribution to each unit cell is 1/4. So these are the distribution of atoms in a unit cells. Now calculate the number of atoms इन डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल्स की कैसे अब आप इनका कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स का हर क्यूबिक यूनिट सेल का। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक को, एटम्स एट कॉर्नर। सो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल्स में कितने होते हैं, 8 है, और वो कॉर्नर के एटम्स है इनटू 1/8, यानी मैंने अभी आपको बताया था कि 8 कॉर्नर्स हैं, 8 हैं, तो वो हर फेस को अपना एक एक पार्ट देगा, तो उसका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1/8 एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल पे
एक एटम। तो आप 8 से 8 का क्रॉस हो जाएगा, कट हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ 1 बचेगा। सो इट मीन्स इसका जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है? 1 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। सो नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 8 इंटू 1/8 प्लस 1। सो 8 से 8 क्रॉस हो जाएगा, 1 बचा यहाँ पे, 1 + 1 2 इंटू 1 एटम पर यूनिट। तो 1 इंटू यहाँ पर तो हमारा 2 हो चुका है, 2 इंटू 1 2। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 2। Next is face centered cell. So number of atoms in face centered cell is 8 into 1/8 plus 6 faces. 6 faces बोला गया है ना? तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लोगे, इस 8 से ये वाला 8 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ बचता है 1 1 प्लस 6 फेस एटम्स इंटू 4 है ना। तो ये 2 से ये वाला 6 भी काट दो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 3 + 1 कितना होता है? 4। तो यहाँ पर क्या है मिल रहा है हमको? नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इज इक्वल टू 4। नाउ फोर्थ इज एंड सेंटर्ड सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 2। 2 फेसेस बोला गया है। इसकी प्रीवियस वाली स्लाइड्स में आप जरूर ध्यान देना कि मैं ये जो फेसेस दिए हैं ये मेंशन किए हैं मैंने कि किसमें कितने फेसेस होते हैं। सो 8 इंटू 1/8, यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस 2। अब यहाँ ये वाले 2 से ये वाला यहाँ 2 से 1 प्लस कर दोगे क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ पर 1/2 है, हाफ, तो इसका निकल जाएगा 2। ये आप सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 2। सो नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड सेल इज 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पैकिंग्स में होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। सो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।